इसके बारे में लिख लीजिए अल्पाइन वनस्पति। लिखेंगे अल्पाइन वनस्पति में यह वनस्पति 3000 से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह वनस्पति 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऊंचाई पर तापमान और वर्षा कम पाए जाते हैं। ऊंचाई पर तापमान और वर्षा कम पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अतः इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान व छोटे पेड़ पौधों का विकास होता है, जैसे लाइकेन, मास, जूनिफर। लाइकेन, मास और जूनिफर ये सब अल्पाइन वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। लाइकेन, मास और जूनिफर। नीचे नोट लिखेंगे हिम आच्छादित क्षेत्र। नीचे नोट लिखेंगे हिम आच्छादित क्षेत्र। हिम आच्छादित क्षेत्र। तो लिखेंगे 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हिम आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। यहां वनस्पति नहीं पाई जाती। यहां वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, यहां वनस्पति नहीं पाई जाती। नोट नंबर 2 लिखेंगे, ये पूरा कंप्लीट वनस्पति संबंधित जहां से क्वेश्चन बने वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, नीचे नोट लिखेंगे 1987 में पहली बार वन नीति रिपोर्ट आई। 1987 में पहली बार वन नीति रिपोर्ट आई और प्रत्येक 2-2 वर्ष के अंतराल पर, और प्रत्येक 2-2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट आती है। यह रिपोर्ट आती है जैसे 2019, 2021, भाई 19 के बाद 2 साल बाद 21 और 2023। ठीक है, अब कहाँ है? 25 में आएगी। ठीक है, अब ये रहा पूरा वनस्पति संबंधित। नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे आप, लिखेंगे वनस्पति के महत्व को देखते हुए, वनस्पति के महत्व को देखते हुए, वनस्पति के महत्व को देखते हुए भूटान सरकार ने अपने संविधान में परिवर्तन करके, लगभग 68 ये देखिए आपका अपने संविधान में चेंज कर 60% भाग पर वन रखने का रूल बनाया है या कानून बनाया है, जिसमें भूटान के जो टोटल भूमि है उसका 60% जो बैठ रहा है, जिसमें भूटान के 72.48% भाग पर वर्तमान में वन है टोटल भूमि का। अब आप क्या है, आप बिल्डिंग बना के रहते हैं। ठीक है, अंत में क्या होगा, आपके लिए ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगी, आपके लिए वर्षा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है, ये एक अमूल्य धरोहर है प्रकृति की, जिसको संजो कर रखना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो 72.48% भाग पर वनों से आच्छादित है। विश्व में सबसे अधिक वन, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, विश्व में सबसे अधिक वन सूरीनाम देश का नाम है। विश्व में सबसे अधिक वन सूरीनाम में है 98.25% भाग पर। उसकी टोटल जो जमीन है उसका 98.25%
2.5% भाग पर क्या है, वहां पर 1 है। इसके बाद क्रम से माइक्रोनेशिया, ठीक है, इसके बाद क्रम से माइक्रोनेशिया ब्रैकेट में है 91.85%, कोमा गेबान 90%, ब्रैकेट में लिखेंगे 90%, गेबान 90% भाग पर वन आच्छादित हैं, वन आच्छादित हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा वन जो हैं कहाँ पर हैं, ये भी आपको क्लियर करा दिया है, वनस्पति का इंपॉर्टेंस भी क्लियर कराया है। ये सारी चीजें आप अच्छी प्रकार से एक बार आत्मसात कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रटने का कॉन्सेप्ट ज्यादा था, रटने का कॉन्सेप्ट ज्यादा था, फैक्ट नुमा चीजें ज्यादा थी, कॉन्सेप्ट वाली चीजें कम थी। कॉन्सेप्ट वाली चीजें क्या थी, बस इतना था कि पूरी पृथ्वी पर जो वनस्पति है, वनस्पति को जहाँ वर्षा होगी वहां पर क्या है, वहां पर पेड़ पौधे हरियाली रूप में रहेंगे। तो जो इक्वेटर जोन था, जो विषुवत क्षेत्र था, वहां पर क्या वनस्पति ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। फिर ऊपर की तरफ उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ऊपर की तरफ शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या है, हिम के कारण हिम आच्छादित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से वनस्पति को कैटेगराइज करके बांटा गया है। भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। जब भारत विशेष पढ़ोगे तो वहां पर आप इस वनस्पति को अलग रूप में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिट्टी के साथ आपसे रूबरू होते हैं, धरती माता को नमन करेंगे। धन्यवाद।